हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द टेक्निकल टर्म used for the androecium in the flower of China rose. So China rose हो गया हमारा हिबिस्कस वाला प्लांट. So अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में देखें, so the key concept for the following question is about the arrangement of stamen. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टेमन्स की बात हो रही है. सो स्टेमन्स क्या है? सो स्टेमन्स जो होते हैं वो दो चीजों से बनते हैं. अ स्टेमन इज कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स. कौन कौन से? सबसे पहला आता है एंथर. एंथर वो साइट है जहां पे हमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है. दूसरी चीज जो है वो है फिलामेंट. फिलामेंट ना एक लॉन्ग स्ट्रेचेबल स्टॉक होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है एंड ये ना पॉलिनेशन में फैसिलिटेट करती है बहुत ज्यादा. सो ये है हमारा स्टेमन. अगर डायग्रामेटिकली देख तो ये कुछ ऐसा दिखता है. जैसे ये एक हमारी फिलामेंट की स्टॉक बन रही है जो कि ग्रीन कलर की है थोड़ी सी, एंड इसका हमने लेबल किया है एज फिलामेंट. और इसी के ऊपर की तरफ हमें दिखता है एक ऐसा फिगर, कुछ ऐसा सा. सो ये है हमारा एंथर. सो टुगेदर दे आर कॉल्ड एज, इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इस फिगर को बोलेंगे स्टेमन. सो अब सवाल आता है कि एक चाइना रोज में जो एंड्रोशियम है यानी कि उसका जो मेल पार्ट है वो कैसे अरेंज होता है. सो हम सब ने एक बार तो चाइना रोज देखा ही है. चाइना कुछ पेटल्स है और उस पेटल्स के बीच में से एक लंबी स्टॉक कुछ इस तरह से निकलती है. एक बहुत लंबी स्टॉक होती है जो बिल्कुल बीच में होती है और हमें उस स्टॉक के बिल्कुल टिप पे ऊपर की तरफ बहुत ऐसे हेयर जैसे फॉर्मेशन दिखते हैं. हम बहुत छोटे 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 माइन्यूट बाल जैसे होते हैं ऐसे. कभी कभी हमें उनके टिप पे कुछ ऐसे येलो कलर का भी देखने को मिलता है. एंड अगर हमने कभी इस पोर्शन को अगर हाथ लगाया तो वो येलो कलर जो होता है वो हमारे हाथ में भी रह जाता है. सो ऐसा कुछ दिखता है हमारे चाइना रोज का एंड्रोशियम, कुछ ऐसा सा दिखता है. अब बात करते हैं इनके लेबलिंग की. सो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो मेजॉरिटी ग्रीन वाला पोर्शन है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब. और अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे अगर मैं इसको मैग्नीफाई कर दूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है जैसे ये, एंड इसके ऊपर एक टिप ऐसा. सो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली एक स्टेमन है. ये पूरा जो हम देखते हैं ना ये पूरा एक स्टेमन है. सो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि चाइना रोज के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं, द स्टेमन्स आर यूनाइटेड, बहुत एक साथ यूनाइटेड होते हैं बाय द फिलामेंट, यूनाइटेड बाय फिलामेंट इनटू अ सिंगल ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप में. और उस सिंगल ग्रुप का हमने क्या नाम दिया? उस सिंगल ग्रुप को हमने स्टेमिनल ट्यूब के नाम से कहा. सो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन के लिए जो टेक्निकल टर्म जो यूज होता है वो है मोनोएडेल्फस. सो ये टर्म यूज होती है. मोनोएडेल्फस का सिंपल मीनिंग है कि जो भी स्टेमन्स होंगे वो यूनाइटेड होके एक ही ग्रुप में आ जाएंगे जिसे हम लोग स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मोनोएडेल्फस. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.